बोलूँगी कि इट वॉज वर्थ स्पेंडिंग माई टाइम देयर। 4 साल खून के आंसू होना और 4 साल अपनी पूरे आपके 4 साल जो आपके इंपॉर्टेंट ग्रेजुएशन के होते हैं वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से किए हो तो आपको खुद पता चल जाएगा इसमें डिफरेंस क्या है। बिकॉज आप लोगों को लगता है कि एक लड़की आई है अवार्ड लेके चली गई है, बट आपको पता नहीं होगा शायद पिछले 2 हफ्तों में माई लाइफ हैज़ चेंज्ड अपसाइड डाउन। ये मॉडलिंग नहीं है, मैं हर किसी को ये बताती हूँ, मैं सबको बता रही हूँ बार बार, देखें ये मॉडलिंग नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं क्योंकि ये जस्ट मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बनी है। लेकिन इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये मेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो मुझे भी एक प्राउड फील हो रहा है कि मेरी ही कोई सीनियर मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसा लग रहा है आपको कराची आके? बहुत अजीब। क्यों? आप कभी लाहौर गए? नहीं। तो आज आपकी टिकट कराती हूँ, आप आज लाहौर देख कर आए। लाहौर में गया हूँ लेकिन शायद इतना रुका नहीं हूँ मैं, तो मुझे इतना पता नहीं है। बहुत डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। कराची पता नहीं क्या बन गया है और लाहौर और पंजाब एक अलग डायनामिक्स है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप कराची हूँ, लेकिन जब मैं लाहौर जाती हूँ तो मुझे यही लगता है कि मैं वाकई किसी पेरिस में आ गई हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही जी। मतलब बिल्कुल ही दुनिया डिफरेंट है वहाँ की। बहुत। तो आपने तो 4 साल यहाँ पे फास्ट यूनिवर्सिटी में गुजारे कराची में, तो आपको तो फिर ये अपना घर जैसा लगना चाहिए कराची। 4 साल नहीं, मैंने कराची में 20 से 21 साल गुजारे हैं। 20 साल तो 20 से 21 साल घर हो गया ना आपका। ये घर तो है मेरा, बिल्कुल घर गई है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कराची की तो कराची की डेवलपमेंट इतनी हो नहीं रही है। तो मुझे यहाँ पे आके हमेशा एक अजीब सा महसूस होता है कि हम आज भी वहीं खड़े हैं। बल्कि जब भी मैं वापस पाकिस्तान आती हूँ, मैं न्यूजीलैंड में होती हूँ, तो जब भी मैं वहाँ से मिलने के लिए अपने घर वालों से पाकिस्तान आती हूँ तो यही देखती हूँ कि हम हर बार 10 कदम पीछे चले जाते हैं। हम बजाय डेवलप करने के अपने आप को या कुछ अच्छा करने के, हर बार हम 10 कदम पीछे होते हैं। और जब मैं लाहौर लैंड करती हूँ तो मुझे वो हमेशा 10 कदम आगे दिखता है। पिछली बार से नया प्रोग्रेस हुआ होता है, मेट्रो बन चुकी हैं, चीज़ें बन चुकी हैं, प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। कराची में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है। बिल्कुल। तो फास्ट यूनिवर्सिटी की जर्नी आपकी कैसी रही 4 साल वहाँ पे? ओके बहुत दुखती रग पे हाथ रखा है आपने। जब ग्रेजुएट हुई थी तो सोचा था कभी मुड़ के नहीं देखूंगी। आज आप उसी स्टूडेंट के साथ बैठे। ओके, आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं किसी फास्टिन के साथ बैठी हूँ। अब तक जितने इंटरव्यूज हुए हैं सारे चैनल्स पे थे, सारे इधर उधर पॉडकास्ट थे, बट फास्टिन के साथ आपके नाम पे आई हूँ कि यू आर अ फास्टिन, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं था। बस अच्छी जर्नी थी, मुश्किल जर्नी थी, थोड़े बहुत गम बहुत सारे हैं मेरे उधर। यूनिवर्सिटी लाइफ आपने एंजॉय भी की होगी कुछ ना कुछ। देखिए मैं आपको सच बताती हूँ, जिस दिन हमारी ओरिएंटेशन थी, पहले दिन मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ लेके जा रहे थे, तो उस दिन वहाँ पे ब्रिज कंस्ट्रक्ट होना शुरू हुआ था, ठीक है। और जिस दिन मेरी ग्रेजुएशन थी उस दिन उसकी इनॉग्रेशन थी कि वो बन चुका है। तो जो 4 साल थे ना, उन्होंने स्पेशली मेरी ज़िंदगी के मैंने वो मरहला गुजारा है कि मट्टी, धूल, डस्ट, खिड़कियाँ खुली हैं, एसी वाले हमारे पॉइंट्स नहीं होते थे, तो रो रो के मैं निकलती थी। आप कभी मेरे घर वालों से मेरे गम पूछे, मैं रो रो के आंसुओं से जाती थी कि मुझे कहाँ डाल दिया है। तो मतलब एंजॉय बिल्कुल नहीं किया आपने? कुछ तो किया होगा। एंजॉय किया है, बहुत एंजॉय किया है, ऐसा नहीं है। अब तो मजबूरी थी, चॉइस नहीं थी कि यूनिवर्सिटी बदल सकते, लेकिन उसकी पढ़ाई भी बहुत टफ है। लेकिन हाँ, जब दोस्त बन जाते हैं, एक ऑरा बन जाता है, टीचर्स बातचीत हो जाती है, तो एक वाइब बन जाती है, बड़ा मज़ा आता है फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में। तो हाँ, एंजॉय तो बहुत किया 4 साल, और साथ में खून के आंसू भी रोज़ सुबह उठ के रोते थे। लेकिन अभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? जी, अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आप जॉब भी करती हैं? और मैं जॉब भी करती हूँ। तो आपको क्या लगता है फास्ट का रोल था आपको यहाँ पे लाने के लिए? देखो मैं ये बोलूँगी कि इट वॉज वर्थ स्पेंडिंग माई टाइम देयर। 4 साल खून के आंसू रोना और 4 साल अपनी पूरे आपके 4 साल जो आपके इंपॉर्टेंट ग्रेजुएशन के होते हैं वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से किए हो तो आपको खुद पता चल जाएगा इसमें डिफरेंस क्या है। तो जब मैं आज खड़ी होती हूँ और मैं किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ खड़ी होती हूँ तो आई सी अ डिफरेंस बिटवीन मी एंड देम। तो मतलब एक मैं खड़ी होंगी और 4 लोग खड़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा यार ये बच्चा फास्ट का है। बिल्कुल। उनकी ग्रूमिंग, उनका टॉकिंग स्टाइल, उनका वे ऑफ लिविंग, हर चीज़ में उनकी इतनी मेहनत है। मैं जब ऑफिस में यहाँ काम करती थी सिस्टम लिमिटेड में, 2 साल मैंने यहाँ पे काम किया है। लिमिटेड पे? जी, 2 साल मैंने सिस्टम लिमिटेड में काम किया है और वहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आते थे। बट जो चीज़ मैंने देखी है ना,
आप फास्टिंग के बच्चे को एक काम दोगे, वो दिलो जान से मेहनत लगाएगा, सब कुछ करेगा, अपना बेस्ट देगा और बेस्ट बनाएगा। दूसरी तरफ एक बंदा होगा, वो जी हाँ जी टास्क मिला है आज का, जी हो गया जी, चलो भाई निकल गए। तो ये डिफरेंस है हमारी अच्छी यूनिवर्सिटियों के अंदर, और वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है। देखें मुश्किलात हैं, जाना आना बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है, पॉइंट्स हैं, गर्मी बहुत है, लेकिन मेरा करियर वहीं से शुरू हुआ था। बिफोर ग्रेजुएशन सिर्फ पास के नाम पे मुझे जॉब मिली थी, और पाकिस्तान से निकल कर भी जब मैं वहाँ पे गई थी तो सिर्फ पास के नाम पे ही सबसे पहले, आई थिंक अभी तक किसी भी लड़की को, कोई भी फास्ट ईयर ऐसी नहीं होगी जिसमें कोई भी यंग लड़की जॉब सर्च वीज़ा के ऊपर कहीं किसी कंट्री में गई हो, क्योंकि मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं मास्टर्स के लिए चले जाते हैं, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, इट्स वेरी इजी। आई वाज द वन हु गॉट शॉर्ट लिस्टेड, और शॉर्ट लिस्टेड भी बड़ी मज़े की जर्नी है, बचपन से लकी रही हूँ। न्यूजीलैंड ने वीज़ा निकाला था, they were giving visas to 300 people all over the world based on their qualification, based on their demand कि कितना स्किल्ड बंदा है, और I was one of them। 21 साल की उम्र में मैं पूरे all over the world, there are billions of people in the world, तो उसमें मैं शॉर्ट लिस्ट हुई थी, and that's amazing, like I feel proud। और वो शायद फास्ट की वजह से ही था कि I was fasting and I was working in System Limited and I had a like best skill। और मैं वहाँ गई थी, और 1 week, within a 1 week, first interview, first office और first job, I got selected within first interview, और पहले ही वीक में मेरे हाथ में जॉब ऑफर लेटर था। तो इट्स ऑल कि आपने अपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है। हम कहते हैं कि स्कूल मैटर करते हैं, स्कूल इतना मैटर नहीं करते, इससे ज़्यादा आपकी ग्रेजुएशन मैटर करती है, और मास्टर्स भी इतनी वैल्यू नहीं करती आपकी, क्योंकि आपका करियर शुरू ही आपकी ग्रेजुएशन से होता है। बिल्कुल। तो बहुत मज़े की जर्नी थी, और अब तक जो हूँ आई थिंक फास्ट की वजह से हूँ। चलो कुछ अच्छा है, फास्ट की वजह से कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए हमें। जी। तो न्यूजीलैंड ही क्यों गए आप, और भी कंट्रीज, यूएसए? मैंने बताया ना आपको कि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करती फिर रही थी, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में। तो जाहिर है मास्टर्स के लिए जब आप जाते हो तो आपके उस ज़माने में 40-50 लाख लगते थे, इस ज़माने में तो अलग ही कहानी है। अलग ही, तो उस ज़माने में 40-50 लाख भी बड़े होते थे यार। और मज़े की बात ये थी कि मुझे जब न्यूजीलैंड से लेटर आया कि यू हैव बिन लाइक यू गॉट सेलेक्टेड एंड यू आर वन ऑफ द स्किल शॉर्टेज एम्प्लॉय, तो व्हाई नॉट, मेरे पैसे नहीं लग रहे तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी। और वहाँ पे सिर्फ मैंने टिकट लगाई थी, और आज भी याद है मेरी वीज़ा कॉस्टिंग से 50,000 रुपये थी, सिर्फ मैंने टिकट लगाई थी और मैंने उस वीज़े के पैसे भरे थे, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, देखो फास्ट से ग्रेजुएट हुई थी तो ही मेरी डिग्री कन्वर्ट हुई। जब भी आप किसी कंट्री में जाते हो ना, तो जब आप इमिग्रेशन करते हो तो यूनिवर्सिटियों की एफिलेशन नहीं हुई होती, तो फिर वो क्या करते हैं आपकी डिग्रियाँ लेके ना वहाँ की वहाँ पे अब्रॉड में क्या होता है, लेवल्स होते हैं। लेवल 7 इज़ ग्रेजुएशन, लेवल 9 इज़ मास्टर्स, लेवल 3 और 4 इज़ लाइक डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन डिप्लोमा और समथिंग लेवल्स होते हैं। तो कहीं भी आप जाते हो, कभी भी जॉब पे अप्लाई करते हो तो आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ योर लेवल, इमिग्रेशन में पूछते हैं लेवल क्या है। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि व्हेन आई गॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम फास्ट, दे कन्वर्टेड माई डिग्री एंड दैट वाज इक्विवेलेंट टू लेवल 7। जैसे यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब आप कन्वर्जन की बात करते हो तो वो बोलते हैं यार कुछ कोर्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पढ़ाए नहीं जाते, तो योर डिग्री इज़ नॉट वैलिड है, आप यहाँ पे आके 2-3 और कोर्स करो। तो बड़ा अच्छा वो था कि पैसे दिए और उन्होंने डिग्री कन्वर्ट करा के टेस्ट की, और उन्होंने मुझे लेवल 7 का एक सर्टिफिकेट दे दिया कि शी हैज़ लेवल 7 क्वालिफिकेशन। तो जब भी मैं वहाँ लेकर आई, तो जब मैंने जॉब इंटरव्यूज़ में दिए तो आई वॉज सेम एज कोई किवी है जो वहाँ पे ऑकलैंड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, इट वॉज सेम। तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा कि मैं यहाँ से ग्रेजुएट हुई है, वहाँ से तो मेरे पैसे बचे हैं। ये तो अच्छी बात है फास्ट यूनिवर्सिटी की, अगर आप लोग देख रहे हैं तो देखिए वैल्यू है। देखिए रोना भी है और वैल्यू भी है। तो जितने बच्चे आते हैं फास्ट में तो मैं उनको पहले बोल देती हूँ, देखो ये आग का दरिया है और क्या कहते हैं कि डूब के जाना है। तो अगर आप डूबने के लिए तैयार हैं, जलने के लिए तैयार हैं तो आ जाए बस। फिर लेकिन बाद में वैल्यू है आपकी, हीरा तो कोयले से ही निकलता है। सही। आप फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ी, ग्रेजुएट हुई, न्यूजीलैंड गई, वहाँ जॉब की, फिर यहाँ तक का सफ़र क्या था आपका, किस तरह? यहाँ का सफ़र, यहाँ का बड़ा मज़े का सफ़र था। सबसे पहले आप ये बताएं कि मिस पाकिस्तान है और कितने टाइटल्स हैं इस तरह के? अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में 3-4 टाइटल हैं, डिपेंडिंग के आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी हाइट क्या है, आप कितने। क्वालिफिकेशन भी देखते हैं भाई, ये मॉडलिंग नहीं है, मैं हर किसी को ये बताती हूँ, मैं सबको बता रही हूँ बार बार।
देखें ये मॉडलिंग नहीं है, ये शोबिज़ नहीं है, ये एक्टिंग बिजनेस नहीं है कि जहाँ पे जी आपने एक क्लिप भेजा और आपकी शक्ल अच्छी लग गई थी, बात लग गई, आपको बुला लिया। ऐसा नहीं होता, किसी भी पैजेंट इंडस्ट्री में ये नहीं होता। जितने ज़्यादा आप क्वालिफाइड हो गए, आपका टाइटल यहाँ आता है। क्वालिफाइड के साथ साथ आप जितने ज़्यादा ग्रूम्ड हो, जितने वेल सेटल्ड हो, आपको दुनिया का पता है, आपको दुनिया के करंट अफेयर्स का पता है, पढ़े लिखे होगा तो ही पता होगा ना। बिल्कुल। बिकॉज एक सवाल आपको लेके डूब जाता है। हम जब जाते हैं तो हम इंटरनेशनल लेवल पे खड़े होते हैं, मिस इंटरनेशनल में या मिस अर्थ या मिस वर्ल्ड वगैरह में, तो वहाँ पे दुनिया के बेस्ट लोग आए होते हैं, दुनिया के बेस्ट टॉप के एक्टर्स और पिछले पुराने हमारे पैजेंट हिस्ट्री में जितने मिस रही होती हैं, मिस्टर रहे होते हैं, वो सारे आए होते हैं। एंड देन दे जज यू बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड द वे यू टॉक। क्योंकि यहाँ पे एक इंटरव्यू का सवाल होता है। आप लोग तो शायद स्टेज पे एक सवाल देखते हो, 2 सवाल पूछे हैं, लेकिन उससे पहले प्री जजिंग होती है। अच्छा, वहाँ से सेलेक्ट होके फिर यहाँ पे वहाँ से सेलेक्ट होके जी वो टॉप 10 निकलता है। आप लोगों को तो शायद घर में बैठ के दिखता है कि ये चल कर आई है जी, चलने पे पसंद हो गई है। ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग अगर कभी उसकी हिस्ट्री पढ़े तो उससे पहले, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बजटिंग करें और कॉस्टिंग करें, और जाहिर है 70-80 कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें आप हर एक का इंटरव्यू दिखाएं। किसी के पास टाइम नहीं होता 70-80 लोगों का इंटरव्यू देखें। तो उससे पहले जो है जी वो एक इंडोर प्री जजिंग सिनेरियो होता है, उसमें पूरा पैनल बैठता है, उसमें 15-20 लोग बैठ के आपको जज करते हैं। आप चलते कैसे हो, बात कैसे करते हो, पोस्ट कैसे करते हो, आपके विजन्स क्या है, आपको पैसे मिलेंगे तो आप क्या करोगे। तो बेसिकली ये पैजेंट्स में ये होता है कि यू आर अ सोशल वर्कर विद ब्यूटी, सो इट्स कॉल्ड ब्यूटी विद ब्रेन्स। तो द मोर यू एक्सप्लेन दैम, जितना अच्छा इंटरव्यू दोगे उतना चांसेस होते हैं टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 में आने के। तो जो ये फाइनल डे हमारा होता है उसमें ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि हु इज़ गना बी टॉप 10, हु इज़ गना बी इन टॉप 20। उसके बाद उन टॉप 10 और टॉप 20 से वो फाइनल डे के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान व्हाट वुड यू डू, तो आपका आंसर जितना मैटर करेगा उस लिहाज से आप जीतते हो। या फिर आपसे पूछते हैं कि इफ़ यू गेट अ मनी लाइक आप क्या कर सकते हो। बेसिकली हर कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव आता है और वहाँ पे हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, बहुत बड़े बड़े NGOs आते हैं पूरे वर्ल्ड के, उनमें से एक यूनाइटेड नेशंस भी होता है। और पूरे 3 हफ्ते की 4 हफ्ते की जर्नी चलती है। जिस कंट्री में वो हो रहा होता है उस कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं, उस कंट्री की इकॉनमिक्स पे बात करते हैं, मल्टीपल प्रेजेंटेशंस होती हैं, बहुत सेमिनार्स होते हैं जिसमें हम हर कंट्री की सिचुएशन पे बात करते हैं कि आप किस कंट्री से कैसे फंडिंग्स ले सकते हो, किस कंट्री की फंडिंग्स लेके किस कंट्री को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट प्लेसिंग यू समवेयर टू डू अ सोशल वर्क। ऐसा नहीं सब फ्री होता है, दे गिव यू मनी एज वेल कि आप अगर 1 साल काम कर रहे हो तो आपकी क्या सैलरी है। इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट लाइफ। तो ऐसा नहीं है, यही लगता है ना हमें तो कि सिर्फ क्वालिफिकेशन में देखो मैंने कितना कुछ बता दिया है। हाँ, बिल्कुल। क्वालिफिकेशन इज द थिंग जो आपको यहाँ लेकर आती है। तो पाकिस्तान में जब से ये चलना शुरू है पिछले 4 सालों में, तो हमारी मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की जो टीम है वो यही कोशिश कर रही है, दे वांट मोर टैलेंटेड गर्ल्स, मोर करियर ओरिएंटेड गर्ल्स, मोर पैशनेट गर्ल्स जो आए, जो सिर्फ इसलिए ना आए कि आपने भी देखे होंगे 1-2 मिस और भी मिस पाकिस्तान अनाउंस हुई हैं, बट उनकी जर्नी डिफरेंट है। दे वांट टू बी इन एक्टिंग शोकेस, इट्स नॉट बैड, यू कैन गो, बट डोंट फॉरगेट दैट हमारा मेन एजेंडा क्या है व्हेन वी गेट सेलेक्टेड एज मिस पाकिस्तान, मिस ऑस्ट्रेलिया। कभी आप फॉलो करेंगे ना, अभी जो मिस यूनिवर्स है आप उसका पेज फॉलो करेंगे, आपको पता चलेगा कि हाउ मच वर्क शी हैज़ डन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज। सोशल वर्क करना पड़ता है, यही पैजेंट्स है ही सोशल वर्क। It's all about social works. It's all about कौन सा पैसा कहाँ से लाके कहाँ दोगे। तो it's all about this. तो आपने बोला कि लास्ट क्वेश्चन होता है जो टॉप 10 से होता है जी। क्या क्वेश्चन हुआ था आपसे? अच्छा, और आपने आंसर क्या दिया था? अच्छा, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। देखो मैं आपको मिस पाकिस्तान का बताऊंगी क्योंकि मिस पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो मिस पाकिस्तान में मुझसे ये बड़े मजे के इंटरव्यू हुए थे और आई थिंक वन ऑफ द रीजन आई गॉट सिलेक्टेड। तो जब मुझसे सवाल किया गया था उसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ओके, तो मेरा जवाब पहला ये था कि चलो एक काम करते हैं, पहले मैं बताता हूँ मैं क्या करता। आप क्या करें? हाँ, कंपैरिजन के आपने क्या जवाब Okay. दिया? ओके, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो एक बच्चे की तरह जैसे स्कूल में पूछते हैं तो मैं मुल्क के लिए अच्छा करता कुछ, मैं हॉस्पिटल्स बनाता, मैं NGO वगैरह स्टार्ट करता, मैं गरीबों के लिए खाना देता, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता, ये सब जवाब देता मैं। इतना टाइम नहीं होता आपके पास, इससे भी कम टाइम आपके पास सिर्फ 10 सेकंड होते हैं, 10 to 15 सेकंड्स होते हैं, टू द पॉइंट बात करनी होती है।
बस यही बोलता, मैं गरीबों के लिए काम मैं आपको 10 में से 5 स्कोर भी नहीं देती। अच्छा क्योंकि आपने जो मेन बात करनी थी वो तो की ही नहीं। हॉस्पिटल में किसको रखेंगे आप, कहाँ से लाएंगे डॉक्टर्स? के मतलब प्रैक्टिकल जवाब देना, ये नहीं एनजीओ खोलेंगे तो एनजीओ में काम कौन करेगा? गली के उठा के ड्राइवर्स रखेंगे आप वहाँ पे? प्रैक्टिकल आंसर देने, बिल्कुल ये नहीं है कि आपने कुछ भी बोल दिया। You won't get, they were like yeah nice but you won't get scores. You are here for scores, right? आप क्या जवाब देंगे? मैंने जवाब दिया था, और मैंने जवाब दिया था एजुकेशन। I said if I would get a chance to become a Prime Minister of Pakistan, I will make sure that education is free at least under the age of 25 because it will change the dynamics of my country. Education होगी तो आप हॉस्पिटल बना सकोगे। हॉस्पिटल बनाने के लिए क्या इंजीनियर्स कहाँ से लाओगे? हमारे पास कमी किस चीज़ की है? तालीम की। एक ड्राइवर वेट नहीं करता 2 मिनट हॉर्न दे के सड़क के ऊपर। बिल्कुल। एक लड़की पैंट शर्ट में गुजर रही हो तो हम यूं घूर के देख रहे होते हैं। दैट्स एजुकेशन, ठीक है। हमारी कंट्री को बहुत ज़रूरत है तालीम की। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा मोटो ये है कि हर गली का बच्चा गुजर रहा हो, इधर आओ स्कूल जाते हो क्यों नहीं जाते हो? तो ये हम लोग समझते नहीं है कि हमारी बेस क्या है। हमारी बेस जो कमज़ोर है, आज आप इंडिया की इकोनॉमिक्स देखें तो वहाँ की लड़कियाँ इतना आगे निकल गई हैं, वहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, वहाँ की नॉर्मल लड़कियाँ ही सिर्फ मास्टर्स और एमफिल हैं। तो हमारी एजुकेशन क्या है? आपके क्या प्लान्स हैं? आप अगर ग्रेजुएशन के बाद क्या सोचते हैं आप? जॉब, नॉर्मल जॉब। देखा, ये मसला है, बिकॉज जॉब के साथ भी हमारी बहुत एजुकेशन चलती है। मैं खुद सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज भी मैं कितनी सर्टिफिकेशंस कर रही होती हूँ माइक्रोसॉफ्ट की, और साथ साथ मेरी पढ़ाई चल रही होती है। तो इट्स जस्ट नॉट वन थिंग। उसके अलावा एक और सवाल मुझसे पूछा था, मैं देखूंगी कि आप क्या जवाब देते हैं। मेरा सवाल ये था, इफ़ यू गेट अ चांस टू पिक वन सुपर पावर, what would it be? सुपर पावर कोई कंट्री या फिर सुपर पावर ना लाइक स्पाइडरमैन सुपर पावर, कुछ कोई मैजिक। आई गेस फ्लैश स्पीड। तो उससे क्या होगा? काम जल्दी होगा, लाइक लोगों की हेल्प करना, इस तरह का। कोई क्रॉस कर रहा है रोड, मरने वाला होगा, बचा लूंगा। अच्छा, इस तरह का। It's nice, it's a nice answer. कितने मार्क्स मिलेंगे मुझे? इस पे मैं आई थिंक 5 दे दूंगी। सही, अच्छा है। आउट ऑफ 10। लेकिन मेरा जवाब ये था, रीडिंग माइंड्स। ओके, गुड। ठीक है। इफ आई वुड नो दैट व्हाट्स अदर पर्सन वांट फ्रॉम मी, or what other person is thinking, or maybe because my agenda is to connect with more people, my agenda is to spread love, my agenda is to spread happiness, because I have been working for long on mental health and depression and anxiety. तो मेरा सबसे बड़ा मोटो ये होता है कि look for the people fear, and there are so many people who will not talk about their fears. So if I have a power of reading minds, I can connect with people and I would know like what are their unspoken fears. So I will help them to be happy. I will help them to connect with people, to start living their life. So it's me. And दोनों जवाबों पे सबने, सारे गेस्ट ने, there was other people as well, but सबने तालियां बजाई थी। Even the chief guest, even the chief guest clapped for me. So it's like everybody clap, media clap, everybody clap. इसके clips हैं काफ़ी, अगर आप देखेंगे, शायद मैंने अपलोड भी किए हैं। जवाब अच्छा था काफ़ी। So winning के लिए आप ऐसे जवाब नहीं दे सकते, आप बहुत स्मार्ट होना पड़ता है। एंड एक्चुअली आप स्मार्ट तभी होगे जब आपके विजन्स क्लियर होंगे, आप करना क्या चाहते हो, आप तो करोगे क्या। ट्रेनिंग होती है पहले या फिर डायरेक्ट? बहुत ट्रेनिंग होती है। अच्छा। क्योंकि जब मैंने मिस ऑकलैंड किया था, अच्छा मेरी मिस पाकिस्तान में ट्रेनिंग कम हुई है क्योंकि ऑलरेडी मैं मिस ऑकलैंड करके आई थी, तो उनको पता था यार ये इसको आता है, इस पर टाइम ना वेस्ट करो। अच्छा। ये कर लेगी, इसको ना तंग करो। लेकिन जब मैं मिस ऑकलैंड कर रही थी तो मेरा फर्स्ट पैजेंट था इस साल का, और मैं बड़ी बोर हो रही थी। आपने मुझसे पूछा भी था कि कैसे आई हो मैं यहाँ, तो मैं 7-8 साल से बाहर हूँ। तो मैं जब बाहर थी तो मैंने, पैसा आ रहा था, यंग थी, शादी नहीं हुई थी, क्या करूँ, तो मैंने ट्रैवलिंग शुरू कर दी थी, सोलो ट्रैवलिंग, कभी दोस्तों के साथ, कभी अकेले, कभी कहीं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक फ़ायदा है कि यू कैन वर्क फ्रॉम एनी कंट्री, ओवरसीज जाके पैक किया, 15 दिन का भी ट्रिप बन गया, यू विल हैव इनफ। एक हफ्ता काम किया, एक हफ्ता घूम लिया। कौन कौन सी कंट्रीज गई हैं आप? आई हैव बिन टू 18 कंट्रीज। 18 कंट्रीज टिल नाउ। तो आई थिंक मैं सबसे फास्ट की क्या, मैं आई थिंक कराची के पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट लड़की होंगी जिसने अपनी कम एज में अपने पैसों से जॉब के साथ साथ 18 मुल्क घूमे हैं। तो आई हैव अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स। आई थिंक मैं आपको और शॉट्स देती रहूँगी। और मैंने, अगर आप पूछेंगे तो सबसे
मतलब मैंने काफ़ी घूम लिया यार, अब तो नाम भी याद नहीं रहता। कभी इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो देखेंगे सबके झंडे लगे हाँ हैं। मैंने देखा था वो झंडे वही है कि मैं हर कंट्री में जाके एक झंडा उठा के ले आती हूँ। और या काफ़ी यूरोप ट्रिप भी किया है और एशिया ट्रिप भी किया है, और जैसे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं हमारे यहाँ, फीजी, ये इनको भी कवर किया है, थाईलैंड, मलेशिया, तो आप सिंगापुर, 18 इटली। कंट्रीज गई हैं, तो सबसे अच्छी कंट्री कौन सी लगी आपको उसमें कि आप चाहती हैं कि वहाँ पर रहूँ बस? देखो दिल से बोलूँगी, मैं रहना तो न्यूजीलैंड में चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत है, बहुत पीसफुल है, बहुत प्यारा है। प्यार मुझे पाकिस्तान से है, ठीक है, लेकिन पसंद मुझे ग्रीस है। तो मेरा हर अब जितनी ज़िंदगी है क्या पता और एक्सप्लोर करूँ, कोई और पसंद आ जाए। ग्रीस और इटली एक ऐसे, लोग कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड बहुत प्यारा है, बट ऑनेस्टली आप शायद इटली नहीं घूमे हो। लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी, अपने पैसे काटो, बचाओ, स्विट्ज़रलैंड जाने की बजाय आप इटली जाओ। इटली सस्ता है, इटली ज़्यादा खूबसूरत है, और इटली की जो अवाम और लोग और ब्यूटी है वो वर्थ वाइल है। मतलब आप जाके बोलोगे वाओ। स्विट्ज़रलैंड तो इज़ लाइक वेरी कॉमन, के पहाड़ हैं, दरिया हैं और चीज़ें हैं, वो तो पाकिस्तान में आप नॉर्दर्न एरियाज में देख लो। इटली हैज़ ब्यूटी, इटली हैज़ हिस्ट्री, इटली के 400 साल पुराने चर्चेस, 400 साल पुरानी बिल्डिंग्स, कि आप किसी रूम में एंटर हो जाओगे, हर एक दीवार के ऊपर गोल्ड और सुनार का काम है। दिखने में गोल्ड लगता है बट गोल्ड नहीं है। इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। तो इटली इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंट्री, एंड ग्रीस तो मुझे वैसे ही पसंद है। अच्छा, आपका जो ये सफ़र था मिस पाकिस्तान बनने का, तो रास्ते में कोई ऐसी रुकावट आई जिसको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और आपने उसको छोड़ दिया ये अचीव करने के लिए? बहुत कुछ, नींद ही नहीं पूरी होती कभी। मुझे याद नहीं है कि मैं कब लास्ट टाइम अच्छे से सोई हूँ। हाँ, पाकिस्तान आके मुझे आज थोड़ा ऑफ मिला था, तो आई स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स। मुझे याद नहीं है मैं कब सोई हूँ, मुझे याद नहीं है कि मैं अपने दोस्तों में आखिरी बार कब बैठी होंगी, हंसी होंगी, खेली हूँ। मतलब यू नो आई वॉज वेरी सोशल इन न्यूजीलैंड। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है। मैंने बहुत कुछ छोड़ा है। फैमिली टाइम मेरा बहुत कटा है। पहले मैं घर में बहुत कॉल्स करती थी, घर वालों से बहुत बात करती थी, अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड थी, वो भी कट गया है, ठीक है। आए दिन द मोर आई एम गोइंग फॉरवर्ड, हर रोज़ मेरा एक सेक्रीफाइस का दिन होता है। घर से कॉल आ रही होती है, दिमाग में काम चल रहा होता है, समझ नहीं आता इसको उठाऊँ या इसको उठाऊँ, तो इट्स अ लॉट। कभी कभी तो ऐसा टाइम होता है कि एक दिन सिर्फ मैं कमरे में बंद करके बैठी, पूरा दिन कमरे में बंद बैठ के सिर्फ सोचती हूँ कि हाउ टू गो फॉरवर्ड एंड हाउ टू, क्योंकि आप अकेले आगे नहीं जा सकते ना, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। एक बंदा प्रोग्रेस कर रहा होता है, लेकिन आपके आसपास के लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि वो कितना बिजी है। बिकॉज आप लोगों को लगता है कि एक लड़की आई है, अवार्ड लेके चली गई है, बट आप पता नहीं होगा शायद पिछले 2 हफ्तों में माई लाइफ हैज़ changed upside down. Every media wants to talk to me, every person wants an interview with me, every person wants to call me. आवाम को तो पता भी नहीं है there is something Miss Pakistan, but मीडिया को पता है। तो इट्स लाइक कैसे करूँ, उनको भी खुश करूँ, घर वालों को कैसे देखूँ, घर वाले टाइम मांग रहे हैं, पाकिस्तान आई हूँ, तो हर चीज़ बहुत कुर्बानी मांगती है। ऐसा नहीं है, मुझे याद नहीं है कि मैंने पिछले 6 महीनों में खाना कब बनाया था, ठीक है। न्यूजीलैंड में आपको खुद खाना बनाना पड़ता है, सब काम करने पड़ते हैं। पिछले 6 महीनों में आई हैव नॉट कुक्ड वंस। आई थिंक छोटी ईद पे बनाया था, वो भी मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया था और 1 डिश पे, तो मैंने प्यार में उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करके बना लिया था। तो 6 महीनों में आई हैव नॉट कुक्ड, आई हैव नॉट सीन अ फेस ऑफ माई किचन। ये मिस पाकिस्तान आप बनी कब है, कितना टाइम हुआ? आई थिंक अभी 2 वीक्स होने वाले हैं। सही। ये 2 वीक्स में आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब्ड हुई है? बहुत, तो बहुत, लाइक आई डू नॉट हैव एनीथिंग प्राइवेट नाउ। एवरीबडी वांट्स टू नो थिंग्स, यू नो, हर बंदा चाहता है कि बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल। तो बहुत डिस्टर्ब हुई है, बट कुछ चीज़ें लोगों को भी थोड़ी प्राइवेट रखनी चाहिए, तो आई थिंक कुछ चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए। तो आपको कोई रिग्रेट हो रहा है लाइफ में कि ये मैं ना करती, या अगर आप पास्ट में जाके कुछ चेंज करना चाहें और आप चाहती हैं कि मैं कर दूं, ऐसा कुछ है? ऐसी एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज करना चाहूँगी, और ज़रूरी नहीं बहुत सीरियस हो, इट्स फन। लाइक मैं सीरियसली चीज़ें नहीं लेती, बहुत कम चीज़ें सीरियस लेती हूँ। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो मुझे पास में जाके अपनी फैमिली से और कनेक्ट होना चाहिए, ताकि जिस जर्नी में मैं हूँ शायद उन्हें समझ में आए कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, आपको तो पता ही होगा, फास्ट में आपके पास टाइम ही नहीं होता, घर आते हो, असाइनमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, दे हैव टेकन ओवर यू, लाइक हर तरीके से। सुबह 5 बजे निकलते हैं, तो शाम में 6 बजे घर पहुँचते हैं, खाना खाया, और जी लड़के तो फिर भी जल्दी निकल जाते थे। हाँ बिल्कुल, बाइक हो, सही है, लड़कियाँ तो फंसी रहती थी।
तो फिर घर आके असाइनमेंट ये वो, तो वो एक जो कनेक्शन था फैमिली बॉन्ड का, उस टाइम बच्चे थे, चीज़ें थी, वो नहीं मिला। तो अब मुझे लगता है कि शायद वो चेंज करने की ज़रूरत थी। दूसरा मुझे लगता है कि थोड़ा कम पढ़ना चाहिए था। नहीं, लेकिन देखिए आपने बताया कि आप 18 कंट्रीज गई हैं अपने पैसों से जी। तो वो तो फास्ट की वजह से ही यार देखो, मैं कहती हूँ बस पास हो जाओ, ग्रेजुएशन कर लो। इतना नहीं सोचो कि 3 चाहिए, 3.5 चाहिए। अब मैं आपकी जीपीए पूछना चाहूँगा। देखो यार, हालांकि अब देखिए अब वो मैटर नहीं करती, लेकिन अब पूछना चाहूँगा मैं। देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। मुझे जीपीए बताए। नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। पास के 3 रूल हैं, उनमें से पहला रूल ये है कि कभी किसी सीनियर से उसकी जीपीए ना पूछी जाए। आप भूल गए क्या? अब तो खत्म ना। आप अपने सीनियर हूँ मैं आपकी। सीनियर तो है, लेकिन आप फास्टियन थी, अभी आप बोलेंगे अपने आप को मिस पाकिस्तान। ऐसे देखो एक बात बता दूं मैं तुम्हें, 4 सालों में कभी मेरी सप्ली नहीं आई, 4 सालों में मैंने कभी कोई कोर्स रिपीट नहीं किया, और 4 सालों में कभी मेरा एफ नहीं लगा। मतलब गुड स्टूडेंट। हाँ, तो बस इतना काफी है। एवरेज अबव। सही है, फिर परफेक्ट। जीपीए नहीं बताऊंगी। जीपीए नहीं बताऊंगी, सही है, जीपीए नहीं बताऊंगी। ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। मैंने क्या रहा हमने अपने पास ये बच्ची हायर की है। तो जीपीए नहीं थी, फिर भी आपको इतनी अच्छी जॉब मिली, मतलब जॉब जीपीए से नहीं मिलती। अच्छा, जॉब जीपीए से नहीं मिलती। लेट मी गिव यू द मैसेज टू एवरीवन, यस, स्पेशली पेरेंट्स, जॉब जीपीए से नहीं मिलती। जॉब मिलती है आप में कितना टैलेंट है। जब आप बात कर रहे हो तो सामने वाला आपको सुनना चाहता है, आपकी बात में कितना दम है, और आप अपने आप से कितना ऑनेस्ट हो। बी ऑनेस्ट। लाइक मुझे लगता है कि आप, मैंने इंटरव्यू में बैठ के मुझसे किसी ने पूछा भी है ना, ये आता है सर? नहीं आता। इफ़ यू गिव मी अ चांस आई डू इट। नहीं आता सर, आई हैव नॉट डन इट एंड आई हैव नॉट स्टडीड इट। मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है, लेकिन आई एम कैपेबल टू डू इट, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। सो यू जस्ट नीड टू कन्विंस पीपल, यू जस्ट नीड टू हैव दैट पावर। और आई थिंक ये हर किसी के पास नहीं है। एक होता है, एक स्पार्क होता है। मुझे लगता है कुछ लोगों के अंदर ना एक छोटा सा स्पार्क होता है, जो सामने वाले को देख कर समझ में आ जाता है कि शी हैज़ दैट और ही हैज़ दैट कैपेसिटी के हम इसके साथ काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और कोई भी कंपनी, मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी आपकी जीपीए और आपके टेस्ट पे आपको अगर हायर कर रही है तो आप बहुत ही घटिया कंपनी में काम कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड ऐसा नहीं होता। कहीं पे भी ये टेस्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं है। हाँ, अगर टेस्ट होते हैं, दे विल सी कि आपकी अप्रोच क्या है। जब मैं इंटरव्यूज़ लेती हूँ, जब मैं हायर करती हूँ लोगों को, जब मैं टेस्ट लेती हूँ, तो मैं कभी ये नहीं देखती कि हु हैज़ द हाईएस्ट स्कोर। मैं ये देखती हूँ हु हैज़ द बेस्ट अप्रोच, और उसने कोशिश की है। दैट मैटर्स। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि हाईएस्ट को नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, उनका भी राइट है। बट आई थिंक द फर्स्ट थिंग मैटर इज़ हाउ हार्ड वर्किंग यू आर। और वो एक इंटरव्यू में आप मेरे साथ बैठेंगे ना, मैं उस इंटरव्यू के अंदर विद इन अ मिनट आपको बता दूंगी ये बंदा जो है कितना हार्ड वर्किंग है, इसमें कितना टैलेंट है। तो हमें पता चल जाता है व्हेन वी सेट। और तो मुझे लगता है लोगों को भी पता चल जाता होगा जब मैं बैठती होंगी कि एक्सपीरियंस है यार, 7-8 साल लगा दिए इंडस्ट्री में, पता होता है कि ये बंदा कर सकता है, नहीं कर सकता। और ये कर तो सकता है, लेकिन ये हमें करने के लिए रुलाएगा कितना। समझ गया। कुछ लोग होते हैं कर सकते हैं लेकिन रुलाते बहुत हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत फोर्स करती हैं कि ओ हम सिर्फ 3.5 प्लस जीपीए लेंगे, प्रोकॉम में आती है। और बोलते हैं कि प्रोकॉम क्यों नहीं यार, प्रोकॉम मैं किसकी हेड थी, आई डोंट इवन रिमेंबर, हेड ऑफ पीआर और समथिंग, आई डोंट नो। अच्छा, कुछ था। अब सोशल थी मतलब? मैं सबसे ज़्यादा सोशल थी। आज आप अगर आई थिंक बैच 2012, 13, 14, 15, 16 किसी से पूछेंगे, they would know my name. अच्छा। Until I was in the university, everybody knew me. Everybody. हर सर, हर टीचर। अब्दुल सही साहब को मेरा नाम याद होगा आज भी। सही में पहचान गया जी। उनसे आज ही बात करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो एक स्पार्क छोड़ कर चले जाते हैं, और शक्ल आपकी याद रहे ना रहे, आपका किरदार याद रहता है। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पाकिस्तान में आपको लगता है कि अगर आप मिस इंडिया होती तो क्या चीज़ डिफरेंट होती? लाइक पाकिस्तान में इतना नहीं है। अच्छा, इतनी आप वैल्यू नहीं देते। देखो मैं एक बात बताती हूँ। आज से 20 साल पहले फास्ट का भी इतना नाम नहीं था शायद। फास्ट ने बनाया, निकले। IB ने अपना पहला बैच निकाला, BSCS का नाम नहीं था। ठीक है, हर चीज़ हमारी तो मीडिया इंडस्ट्री भी, फिल्म इंडस्ट्री भी नीचे आ रही है ऊपर। बेसिकली बात इतनी सी है कि जो चीज़ नई स्टार्ट होती है उसको टाइम लगता है ग्रो करने में।
और अब जो लेगेसी शुरू हुई है वो लेगेसी चल रही है। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान में हम लोगों ने, क्योंकि कैनेडन बेस्ड कंपनी थी, ये कनाडा में बुलाकर डिफरेंट पाकिस्तानियों को कनाडा में ऑर्गेनाइज करती थी। फिर उन्होंने परमिशन वगैरह ली पाकिस्तान में आने की, और बहुत इंटरनल मसले थे, परमिशन ली और फिर उसके बाद ये करना शुरू किया। बेसिकली उसका रीज़न सिर्फ ये था कि पाकिस्तान में ये इसको एक्सेप्टेंस आई, क्योंकि मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड वगैरह ने जो हमारी इनअप्रोप्रिएट क्लोथिंग होती थी, जो एक स्विम वेयर का राउंड होता था, उसमें से मैंडेटरी क्लोथिंग निकाल दी हैं। So now you can wear a full burkini or you can wear cover clothes. If you don't want to wear swimwear, that's fine. तो जो अब डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है कि आप पाकिस्तानी भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं, हमारी क्रिकेट टीम है लेडीज़ की यार, वो कौन सा बाप अलाउ करता था लड़कियों को क्रिकेट खेलना पहले। तो अब जब दुनिया बढ़ रही है, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ रही है पाकिस्तान में, तो अच्छी बात है। पिछले 4 सालों में हर बार हमारे यहाँ एक ना एक मिस पाकिस्तान निकल रही है और वो जा रही है इंटरनेशनल पैजेंट्स में। अगर आप देखें, डॉक्टर शफक मिस पाकिस्तान थी पिछले साल की, वो पाकिस्तान के लिए 2 टाइटल्स विन करके लाई हैं। मिस और आई थिंक मिस एलीट में भी उन्हें कुछ मिला था। तो मिस और तो उन्होंने विन किया था टर्की में। तो इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वो पहला टाइटल लेकर आई हैं पाकिस्तान में। किसी को पता भी नहीं होगा। हाँ, नहीं पता, बिकॉज हम लोग सोचते ही नहीं है कि यार ये चीज़ हमारे लिए मैटर करती है। लेकिन अगर मिस इंडिया की बात की जाए तो उनके लिए तो एक बिल्कुल, क्योंकि यार वो 20-25 सालों से कर रहे हैं, और मिस इंडिया से निकलते ही उन्हें मूवीज़ की ऑफर आ जाती है। अब लास्ट ईयर की जो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड थी, शफीना शाह, शी गॉट अ चांस टू वर्क इन बॉलीवुड। एनिमल मूवी में शी हैज़ वर्क विद रणवीर कपूर। बॉबी देओल की वो सेकंड वाइफ थी। इफ यू नो कि वहाँ पे मिस, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि दे आर कास्टिंग मिस पाकिस्तान और पाकिस्तानीज इन बॉलीवुड, इतने मसलों के बाद भी। तो इट्स गुड थिंग। ऐसा नहीं है, हमें प्रमोट करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए कि यार इफ समवन इज डूइंग समथिंग एंड दे आर ट्राइंग टू वर्क फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ये मॉडलिंग इंडस्ट्री तो है नहीं कि बंदा जाके जो है मॉडलिंग करके आ जाता है। आपके साथ कंट्री का नाम जुड़ा है, तो एवरीथिंग इज अंडर सर्विलेंस, यू नो। मैं जो कर रही हूँ, मैं जहाँ जा रही हूँ, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो फिर हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि लेट्स जस्ट स्प्रेड द न्यूज़, स्प्रेड लव, यू नेवर नो। आपका क्या फ्यूचर प्लान है? पहले तो यहाँ से निकल के मैं जो है ना ठंडी कुल्फी खाऊंगी। मूवीज वगैरह में आने का? अच्छा, मुझे लगा ये पूछ रहा कि बाहर जाके मूवीज वगैरह इस तरह का कुछ। देखो अभी तो मूवीज सब कह रहे हैं, सब बुला रहे हैं, सब कह रहे हैं मॉडलिंग। पहले तो टाइम नहीं है, 1 हफ्ते में फ़्लाइट है, न्यूजीलैंड जा रही हूँ। हाँ, अगर कोई इतने पैसे देगा कि मैं फ़्लाइट करा के वापस आऊँ और अच्छा बजट होगा और अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत अच्छे ड्रामाज, डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज, मतलब दे आर रियली गुड। तो व्हाई नॉट, लाइक कर सकते हैं। बट अभी मेरा वो इस साल थोड़ा आई वांट रेस्ट इन, इस साल मुझे थोड़ा प्रिपेयर करना है अपने आप को इंटरनेशनल पैजेंट्स के लिए, क्योंकि इट्स नॉट ईजी यार। वहाँ पे जाके भी कोई 3 हफ्ते 4 हफ्ते की जर्नी होती है। उससे पहले भी आप 4 महीने पहले आपके कपड़े सिल रहे हैं, आपकी तैयारियाँ हो रही हैं, आपके वो 250 सवाल आ जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, और कैमरा प्रैक्टिस, स्क्रीनिंग प्रैक्टिस, डायलॉग, एवरीथिंग। तो इट्स लाइक लॉन्ग जर्नी। तो इस साल थोड़ा रेस्ट करूँगी। अच्छा, तो आप पॉडकास्ट को थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। तो आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जो घर में बैठे हुए, जिनको कुछ अचीव करना है लेकिन वो इस डर से नहीं कर पा रहे, अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे कि वो मना करेंगे, ये लोग क्या बोलेंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? मेरा मैसेज बहुत छोटा सा है, वो ये कि लोग तो कहेंगे, उनका काम है कहना। आप बुरके में भी बाहर निकलोगे, लोगों का काम है देखना, लोगों का काम है बोलना। कोई ना कोई आपसे हमेशा नाखुश रहेगा, ठीक है। आप पूरी दुनिया को खुश नहीं रख सकते, आपका काम नहीं है आप दुनिया को खुश रखो। देखो, आप सिर्फ लोगों के लिए कोशिश कर सकते हो, आप उन्हें समझा सकते हो। आप अपना देखो, आप किस में खुश हो, आपको क्या चीज़ सही लग रही है, बट एटलीस्ट सही को सही मानो और गलत को गलत मानो। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा जो है ना गलत कर रहा है और आप बोल रहे हो नहीं नहीं नहीं, नहीं वो सही कर रहा है, ये भी नहीं कर सकते ना आप। बिल्कुल। पहले तो आप अपने आप से ऑनेस्ट होना सीखो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं खुद ऑनेस्ट नहीं है। यहाँ पे लड़कियाँ निकलती हैं, लड़के निकलते हैं, रोते हैं, बोलते हैं यार उसके नंबर आ गए, मैंने बड़ी मेहनत की थी और मैंने ये किया था, मेरा नहीं हुआ। सवाल है, आपको भी पता है कि आपने वो जितनी मेहनत नहीं की है। आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपका टॉपर होता होगा, तो आप बोलते हो कि यार ये बंदा कैसे टॉप कर लेता होगा। आपको पता है, दिल से आपको पता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी ऑनेस्ट,
मेरा ज़िंदगी में एक ही मकसद है कि अपने आप से सच बोलो और आसपास के लोगों को सच बोलो। कड़वा लगता है लगे, सच्चाई को फेस करोगे तो दुनिया बदलेगी। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड फॉलो योर ड्रीम्स एंड इट्स नॉट ईजी, ट्रस्ट मी। बहुत कुछ गिव अप करना पड़ता है, खाना पीना, रहना बैठना, सोना उठना, जॉब, हर चीज़, क्योंकि मेरी फुल टाइम जॉब है, मेरा पैजेंट साथ चल रहा होता है, उसके अलावा मेरी ब्रांडिंग, मेरे शूज़, मेरे स्पॉन्सर्स की मीटिंग्स, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ चल रहा होता है। तो मुझे नहीं याद आता कि एक दिन भी ऐसा होता होगा कि मैं उठ के बोलती हूँ कि ओ माई गॉड के यू नो इस साल इस हफ्ते मैं ट्रिप पे जा रही हूँ। इस साल न्यू ईयर के बाद से, जब से मैं ऑस्ट्रेलिया से न्यू ईयर करके वापस आई हूँ, तब से लेकर अब तक मुझे किसी कंट्री को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला। पिछले 6 महीनों में आई हैव जस्ट फोकस्ड ऑन माई पैजेंट्स, और आई थिंक यही वजह है कि आई एम होल्डिंग द बिगेस्ट क्राउन ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। ठीक है, मेहनत रंग लाती है और बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं, बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं। मैं कहीं जाती हूँ तो लोग बोलते हैं ओह मिस पाकिस्तान आ गई, तो मैं हंसती हूँ, बोलती हूँ यू कांट गो देयर, तो यू जस्ट मेक फन ऑफ इट, यू नो। बिल्कुल। तो आपको दिख जाता है कि वो रिस्पेक्ट में बोल रहा है या वो टॉन्ट में बोल रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है उसकी बोलने से। बिल्कुल ऐसा ही है। गली में बहुत लोग बोलते हैं कुत्ता भौंकता है। तो बहुत से लोग होते हैं जो आपका बहुत मजाक उड़ाते हैं, और जस्ट इग्नोर, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। आप मेडिटेट करो, खुश रहो, अपने आप से सच बोलो एंड फॉलो योर ड्रीम्स, अब मेहनत करो। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही। तो इंशाल्लाह आगे भी मुलाकात होगी फ्यूचर में, तो वापस करेंगे पॉडकास्ट। मिस वर्ल्ड आप जब जीत के आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं शायद मिस वर्ल्ड ना जाऊं, हो सकता है मैं कहीं और जाऊं, बट प्रोबब्ली चली भी जाऊं, डिपेंड करता है। सही है, डिपेंड करता है। और जीत के आएंगी फिर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू। वापस से ये बोर हो रही है। आपको मेरा इंटरव्यू पसंद नहीं आ रहा। ये वापस, और ये वाला इंटरव्यू तो देखेंगे भी नहीं, बोलेंगी मैंने जो है ना लाइव देख लिया है। अच्छा मैसेज दोबारा पूछो।